वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं आज। अगर वैज्ञानिक युग में न रहते तो शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे चिंतन करना पड़ता, पर आज चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। इसमें अगर 100 कनस्तर भी घी लगा है और वो हम बांटते तो एक एक चमचा घी कितने लोगों को प्राप्त होता? ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों, इससे ज्यादा को प्राप्त नहीं होता। और उसके शरीर में कितना लगता? उसमें से 0.0001%, इससे ज्यादा शरीर को नहीं लगता। किंतु वही घी जब हमने यज्ञ कुंड में डाला तो कितने एटम्स में, कितने मॉलिक्यूल्स में, कितने न्यूट्रॉन्स में, कितने पेट्रॉन्स में डिफ्यूज हो गया। और वायुमंडल में पहुंचा, और जहां तक वायु उसको ले गई वहां तक के मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को, पक्षियों को, वनस्पति को उसका लाभ प्राप्त हुआ। हम वैसे घी खाएं, इट इज ऑरल ट्रीटमेंट। हमको जो गोली खा ली हमने, और यज्ञ के द्वारा जब वही चीज फैलती है तो इट इज लाइक इंजेक्शन, इट एक्ट्स इमीडिएटली। तो यज्ञ ने पूरे वायुमंडल में जहां तक वायु उसको ले गई वहां तक उसको पहुंचाया, और वहां के जीव मात्र को, हम तो वृक्ष को भी जीव मानते हैं, हम तो वनस्पति को भी जीव मानते हैं। ये हमारी विचारधारा है। गायत्री मंत्र एक व्यक्ति जपता है, किंतु अपने कल्याण के लिए जपता है क्या? नहीं, कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। सिंगुलर नंबर नहीं, मांग प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में मांग की गई है, एक वचन में मांग नहीं है, अर्थात समिष्टि के लिए है, केवल एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, समिष्टि के लिए, समिष्टि का कल्याण करने के लिए यह मांग की गई है। बताइए, इससे बढ़कर दर्शन और क्या हो सकता था? जब एक व्यक्ति रहा है और मांग रहा है पूरी समिष्टि के लिए। हमारा दर्शन संकीर्ण दर्शन नहीं, हमारा दर्शन तो समिष्टि का दर्शन है, समिष्टि के कल्याण के लिए। यज्ञ भी समिष्टि के कल्याण के लिए। दूसरा प्रश्न था, ये यज्ञ तो ब्राह्मणों ने अपने उदर पूर्ति के लिए साधन बना लिया। बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही। जब यज्ञ का संकल्प लिया गया, पहले तो धरती का समतलीकरण किया गया। किसने किया? शूद्र कोई अपमानित शब्द न था, श्रमिक का पर्यायवाची था। ये तो अंग्रेजों की कूटनीति, और स्वतंत्रता के बाद हम लोग भी विफल रहे हैं अपने दर्शन को समझाने के लिए, इसलिए ये आज अपमानित शब्द माना जाता है। ये तो श्रमिक का पर्यायवाची है। बिना श्रमिक के कोई देश रह सकता है क्या? साम्यवाद की बात लोग करते हैं, इससे बढ़कर साम्यवाद नहीं हो सकता। कम्युनिज्म, रशिया को ले, क्या वहां के राष्ट्रपति को और वहां के स्वीपर को एक सी सुविधाएं रशिया दे पाया क्या? नहीं, डिसइंटीग्रेट भी हो गया। चाइना लिबरेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि साम्यवाद सफल नहीं हुआ। हमारा साम्यवाद है, पहले श्रमिक का चिंतन किया। यज्ञ का संकल्प होते ही पहले श्रमिक का चिंतन हुआ, फिर यज्ञ की सामग्री खरीदी। महाराज ने कहां से खरीदी? वणिक। किसका चिंतन हुआ? वैश्य का चिंतन हुआ। यज्ञ वैश्य के घर पहुंच गया। तत्पश्चात
राम और लक्ष्मण की आवश्यकता विश्वामित्र को पड़ी, वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। कौन बने? क्षत्रिय। यज्ञ क्षत्रियों के घर गया और अब यज्ञ हो गया। बची हुई सामग्री जो है पूर्ण आहुति हो गई। कभी वो अंगोछे में बांध के ना ले जाए। जो घृत बचा वो वसुधरा हो गया। जो कलशों पर नारियल थे वो यजमानों को जो है आशीर्वाद में दे दिए गए। और उसके बाद अगर कहा जाए पंडित जी बहुत कम, केवल पत्रम पुष्पम आपको भेंट कर पा रहे हैं, और यदि ब्राह्मण असंतुष्ट होके जाता है तो हमारे शास्त्र ने कहा असंतुष्टा द्विज नष्ट, असंतुष्ट ब्राह्मण का नाश हो जाएगा। तो हमारा चिंतन समझो, भारतीय चिंतन को समझना होगा। भारतीय चिंतन एक के लिए नहीं है, समिष्टि के लिए है, समिष्टि के सुख के लिए है। ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं ये समिष्टि के सुख के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इस क्षेत्र का ही नहीं। इसमें भावना क्या है? भावना हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, और जब हमारे क्षेत्र का कल्याण होगा तो हमारे राज्य का कल्याण होगा। हमारे राज्य का कल्याण होगा तो हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, और राष्ट्र का कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण होगा। तो विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या है? व्यापक, कण कण में। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तुम पूछो कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही, तुम्हें दिखावाऊं ठाऊं। अर्थात इस विश्व के कण कण में और जर्रे जर्रे में वो उपस्थित है। हम सबके अंदर वो बैठा हुआ है। मैं कब तक बोल पाऊंगा? जब तक वो मेरे अंदर है। और अगर वो निकल गया तो स्वामी जी कितनी देर मुझे यहां बैठा पाएंगे? हाँ, हाँ? जैसे ही वो निकल जाता है कोई दिव्यानंद नहीं कहेगा, बॉडी बॉडी हो जाएगी इसकी संज्ञा। हाँ, क्या कहेंगे? बॉडी आ गई, बॉडी को स्नान करा दिया, बॉडी को ले चलो, बॉडी संज्ञा हो जाएगी उस समय। हाँ? तो ये कब तक बोल रहा है? जब तक वो मेरे अंदर है। आप भी तब तक सुन रहे हैं जब वो आपके अंदर है। अगर वो निकल जाए तो मैं भी बॉडी हूं और आप भी बॉडी हैं, फिर क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? तो फिर किसकी उपासना है? किसको ध्यान है? मैं प्रवचन कर रहा हूं किस लिए? आपके अंदर बैठे हुए नारायण की पूजा करने के लिए। मैं आपके अंदर बैठे हुए नारायण की पूजा कर रहा हूं। मैं अपने वचन पुष्पों के द्वारा उसकी ही तो आराधना कर रहा हूं। ओम शम। पूज्यपाद जगद्गुरु के चरण में अशेष अशेष अभिनंदन एवं वंदन। बहुत ही कम शब्दों में आपने भारतीय दर्शन को स्पष्ट किया, और यज्ञ सबके कल्याण के लिए है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हम सबको समझाया। अब आइए हम पूज्य जगद्गुरु जी के विचारों पर और कुछ न कहते हुए अब हम पूज्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य की ओर अग्रसर होते हैं। आपके मुखारविंद से इन्हीं विषयों पर अभी कुछ विशेष हम सब सुनेंगे, और आप लोग धैर्य से बैठे रहिए। थोड़ी देर की बात है, और यहाँ ये अवसर बहुत कम मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अभी और थोड़ी देर हम लोग बड़े प्रेम से पूज्य
जगत गुरु जी को सुनेंगे, फिर इस सभा का विसर्जन करेंगे, फिर जिनको जहाँ जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप अपना अपना कार्य करेंगे। हरि ओम। पूज्य जगत गुरु जी रामानंदाचार्य महाराज। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गिराय रथजलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वंदहु सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन। श्री राम जय जय राम। 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 ये यज्ञ नारायण भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। हर हर नर्मदे हर। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, परम श्रद्धे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित भानपुरा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, श्री अमरकंटक धाम की परम पावन भूमि के दिव्य तपस्वी संत, परम सम्माननीय परमादरणीय अनंत श्री विभूषित बाबा कल्याणदास जी महाराज, मेरे अभिन्न आत्मीय परम विद्वान, लोकोपयोगी भावना से ओतप्रोत जनमानस को समय समय पर यज्ञ एवं संतों के दर्शन से लाभान्वित कराते रहते हैं, ऐसे परम उपकारी ऊर्जावान संत सन्यासी परम श्रद्धे श्री स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज, साथ ही मंच पर बैठे हुए हैं हमारे अन्य संतगण जो योग आदि का प्रशिक्षण देते हैं एवं मानस की कथाएं श्रवण कराते हैं, और हरिद्वार से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी, साथ ही उड़ीसा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष श्री नरसिंह मिश्रा जी। देखिए, नाम नरसिंह और मेरा नरसिंह एवं कामदगिर दोनों पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ। नरसिंह पीठ एवं कामदगिर पीठ। तो आज ऐसा दिव्य समन्वयात्मक स्वरूप मंच पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे स्वामी जी ने अभी एक बात कही कि अब रामानंदाचार्य जी आपको कुछ सुनाएंगे। मैं अध्यक्ष हूं, इसके लिए मुझे 5 मिनट समय देना चाहिए, और समय हो गया है ज़्यादा, क्योंकि 9 बजने में 10 मिनट शेष हैं।
यदि हाँ घड़ी रखना प्रॉब्लम हो रहा है आपके सामने। नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात। यदि आप सुनने के मूड में हैं तो मैं सुनाने वाला मूड बनाऊंगा। और है ना, हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि बनाना ही पड़ेगा आपको, बनाइए। देखो एक बात बताएं, पूज्य शंकराचार्य जी का हमारा संबंध 30 वर्ष पुराना है, लगभग 30 वर्ष। 30 वर्षों से हम लोग कई दिनों तक एक ही मंचों पर रामायण मेला आदि में, सम्मेलनों में, यज्ञों में, बहुत 30 वर्ष बहुत होते हैं। अब बाबा जी के बारे में तो यही कह सकते कि जन्म जन्मांतरों से संबंध है। तो और हमारे स्वामी शतप्रज्ञानंद जी महाराज से तो बिल्कुल पारिवारिक संबंध है कि मैं आपको क्या बताऊं, कितने घनिष्ठ संबंध है ना। तो जब भी कभी कोई आयोजन होता है, कोई भी आश्रम का उत्सव महोत्सव होता है, तो एक बार दूरभाष पर जरूर मुझसे पूछ लेते हैं और आमंत्रित करते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं प्रवचन करने नहीं आऊँगा, मैं यज्ञ की व्यवस्था बनाने के लिए आऊँगा। तो वही बात ये है, परंतु आज हम सभी संतों का, आचार्यों का, जगत गुरुओं का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही एक चिंतन, छोटा सा एक रसमयी कथा और समसामयिक कथा, और आपके लिए वो नित्य के प्रयोग में आने वाली परिचर्चा, जिससे आप लाभ